हेलो फ्रेंड्स। तो न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने रीता मिश्रा चैनल पे फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो ये है शाम के टाइम, करीब ये 6 बज रहा है और मैं ये रात की डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और आज रात से अभी शाम से इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि कल बट सावित्री है और आज बच्चे आ रहे हैं, मेरे बेटे और बहू। तो कहीं के आने से पहले मैं रात का खाने की तैयारी कर लूँ। ऐसे वो मना करती हैं कि आप मत करो, मैं आके करूँगी, लेकिन इतना दूर से फरीदाबाद से थक के आएंगे, 9 बजे तक करीब पहुँचेंगे, 8:30-9 बजे तक, तब बनाना ठीक बात नहीं है। तो मैं जो हो सकता है, जितना हो सकता है, सिंपल सा बोली कि बस दाल चावल, क्योंकि हम लोग व्रत करते हैं ना, तो उससे एक दिन पहले लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो वही बना रही हूँ, दाल चावल बना रही हूँ। तो अभी कुंडली की भुजिया बनाई, आलू की भुजिया बनाई, और जो सीताफल कोहड़ा होता है ना, उसका भी भुजिया बनाई, और दाल बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, और आम की खटमिट्ठी वगैरह है ही, चटनी। और देखिए ये लोग आ गए हैं बनाते बनाते। और अभी पतिदेव जी के साथ ही आए हैं, ऑफिस से आते वक्त साथ में लेके आते हैं उधर से, क्योंकि इनके ऑफिस भी आधे रास्ते तक वो लोग तय कर लेते हैं, आ जाते हैं, फिर वहाँ से मिल के आ जाते हैं साथ में। तो चलिए मिलिए आप लोग भी। हाँ, एक खोल के रखो। तो ये देखिए रोटी बना रही हैं आटा गूँथ के, और मैं बोली कि अभी रुक जाइए, अभी आप आई हैं थकी हुई, मैं राधा को बोलूँगी, राधा कर देंगी। तो बोले कि राधा दीदी से और कुछ काम करवा लूँगी, आप मैं रोटी बना लेती हूँ तब तक। और ये देखिए हमारी थाली तैयार हो गई, बिल्कुल टिपिकल बिहारी मिथिलांचल वाली थाली। दाल चावल, आलू का भुजिया, कोहड़ा का भुजिया, कुंदली का भुजिया, और ये आलू पालक की सब्जी थी दिन वाली वो, और ये दही, और ये पापड़। और हम लोग ना पकौड़े भी बनाते हैं, दाल चावल पे खाते हैं, तो बच्चे ने मना कर दिया कि नहीं, पकौड़े वकौड़े नहीं बनाना, इतना सारा सब्जी है, कहाँ खा पाते हैं हम लोग। और उसके बाद खा पी के मैं मेहंदी मुझे लगा रही हैं बहू, और वो लगा के ही आई थी अपने यहाँ से, कि टाइम नहीं होता है ना बिल्कुल, तो अभी रात में तो 1 घंटे में सूख जाएगा हमारा। तो ऐसी तरह करके, तो अब मिलूँगी मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। अभी हम लोग फिर थक भी गई हूँ इतना देर से, देख रहे हैं ना मेरी हालत क्या हो रही है अभी से। और कल थोड़ा सा फास्ट भी करना होता है जब तक पूजा पाठ ना हो तो। और ये देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, और ये बड़का पेड़ आ गया और सारा प्रिपरेशन हो गया है। सबसे पहले तो नहा धो के नाश्ता वगैरह बना उन लोग के लिए, नाश्ता वगैरह बन के पति देव जी ऑफिस गए, उनको भेज के बेटे लोग को नाश्ता करा दी। उसके बाद हम लोग खुद तैयार हो रहे हैं, और ये आईपन मेरी बहू दी थी। और ऐसे ही हम लोग को पूजा से पहले ना ये आईपन दिया जाता है, इस तरह से तैयारी हो जाती है, सारा फल वगैरह रहता है, काले चने भिंगा के करते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज बट सावित्री है हम लोग का, और सुबह से आप इतनी देर से देख ही रहे होंगे जो तैयारी वगैरह हो रही है। तो अब हो गए हैं तैयार और चल रहे हैं पूजा करने के लिए। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि वर्किंग डे है ना, तो पहले पतिदेव जी को ऑफिस भेजे और आपने मिले मिले आप लोग मेरे बहू से, तो उनके कारण थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा विधि विधान से होता है अभी। इस साल तक, अगले साल तक हम लोग पेड़ में भी जाकर पूजा कर सकते हैं, तो इसलिए घरों में हो रहा है, तो घर में पता ही है थोड़ा समय लगता ही है। फिर सबका नाश्ता होता है, हम लोग का तो है ना व्रत, पूजा है, बाकी बच्चे और पापा तो खाएंगे ही खाएंगे, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा लेट हो गया। और फिर तैयारी हो गई है, बस अब बैठ रहे हैं हम लोग पूजा पे। तो चलिए मिलते हैं। और बहुत अच्छा हम लोग का बिहार का सुप्रसिद्ध, अब क्या बिहार क्या यूपी, मुझे लगता है सारे ही कोई बड़ा अमावस मनाते हैं, कोई बट सावित्री मनाते हैं, तो कुछ ना कुछ करते ही हैं। आज के दिन सबका पूजा होता ही है सुहागिनों का।
हो गया रेडी सडी। हाँ हाँ चलो रखो माथ पर। तो ये पिछले का भी ब्लॉग आया था, मैं उस वक्त स्टार्ट ही की थी वट सावित्री का, तो उसमें भी डाली थी मैं, तो वो भी ब्लॉग बहुत सुंदर है, तो आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं, डिटेल उसमें भी है। तो ये हम लोग पहले खोइंचा दे रही हूँ मैं अपनी बहू को। तो आज के दिन चना ही देते हैं खोइंच में, काला चना जो है ना वो प्रसिद्ध होता है हम लोग का। और सीजनल फल को चढ़ाते हैं, जैसे आम हो गया, लीची हो गया, लीची भी प्रसिद्ध होता है हम लोग को चढ़ाने के लिए। केला हो गया, तो 5 फल होते हैं, उसको लेके चढ़ाते हैं। और ये अभी सबसे पहले गौड़ी हम लोग को पूजा करते हैं ना, गौड़ी जी के रखते हैं शादी होने के बाद गौड़ी पूजा होता है। तो गौड़ी जी की पूजा किसी भी चीज़ में व्रत हो तो हम लोग पहले गौड़ी की पूजा करते हैं, उसके बाद आगे की विधि करते हैं। तो ये उस गौड़ी की पूजा करने के बाद, और ये चाँद, ये सूरज, पहले चाँद, उसका नवग्रह और बिसारा बनता है हम लोग के यहाँ, बिसारा की भी पूजा करते हैं। इन सब पूजा में जो होता है उनकी भी पूजा की जाती है। फिर बड़ के पेट की पूजा की जाएगी। तो इसी तरह पूजा हो रही है सब पे। और बिसारा के लिए दूध रखा जाता है, दूध से उनको यदि लावा है तो लावा भी दिया जाता है। तो लावा तो नहीं था, दूध ही चढ़ाए थे हम लोग। तो इस तरह से। और बड़ पूजा करने से पहले एक बड़ का पत्ता ना तोड़ के सर के बालों में लगा के तब पूजा की जाती है, ऐसे करके। तो बहुत अच्छा है और बहुत आनंद होता है, क्योंकि इसी में ये पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। और पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है, नया साड़ी पहना जाता है, चूड़ी, सिंदूर, पैर में महावर लगाया जाता है। तो बहुत जो हम लोग के यहाँ जो पहला जो होता है ना, नई दुल्हन होती है जिनकी शादी होती है, शादी करके आते हैं, तो उनके लिए तो बहुत धूमधाम से किया जाता है। पूरा गांव में लोगों को बुलाया जाता है, मैंने सुहागिनों को बुलाया जाता है। उनको साथ में फिर पूजा करने के बाद ना अहिया बैठते हैं हम लोग के यहाँ, तो साथ में खाना भी खाते हैं, खीर आम का। कम से कम 5 लोग तो कहते हैं, बाकी 7-9। तो पहली बार जब हुआ था तो हम भी कराए थे, तो तब मैं इंदिरापुरम में रहती थी, तब की थी मैं, तब ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाती थी मैं। तो बहुत टाइम लगता है। और उसमें तो टिकड़ी और क्या कहते हैं हम लोग के यहाँ, वो जो ठेकुआ बनता है, गुजिया बनता है, ये सब भी बनता है। अब तो मैं फल वगैरह से ही और मिठाई चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो उतना कर नहीं पाती हूँ। अभी भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो अब देखिए, पहले तो 7 बार ऐसे फल लेके घूम लेते हैं, फिर ये धागा बांधते हैं। उसके बाद धागा बांधने के बाद ना बैठ के वो धागा बन जाएगा, उसके बाद बैठ के। और अभी जो है ना, कहते हैं बौर लिया मोड़ दिया, तो वो सब विध होता है। उसके बाद पंखा हिलाते हैं और फिर गले मिलते हैं। पंखा इसलिए हिलाते हैं कि वो हमेशा ठंडे रहें, शीतल रहे, गर्मी के टाइम है ना, गर्म ना हो, शीतल रहे। तो बहुत अच्छा है विध हम लोग का। हम लोग को तो सारी जब लेडीजें सब होती हैं, गीत गाती हैं, तो सारे इकट्ठे होती हैं, तो बहुत आनंद आता है। बढ़िया से एकदम फिर से डालें। चलो गला मिला। पूछ रही तब उनका पूजा हो गया ख़त्म। मैं अपना कर ले रही हूँ। बस ऐसी शुरुआत करूँगी गौड़ी पूजा से, उसके बाद सेम ही रहता है, कुछ अलग से नहीं रहता है। बस पहला पूजा होता है तो उसमें करीब करते हैं कोई 11 जो पंखे होते हैं ना, 11 होते हैं। फिर अलग से डाली होता है, उसमें चना वगैरह रखा रहता है, तो ये सब दान किया जाता है। तो ये सब विस्तार में होता है। बाकी अब हम लोग तो एक पंखे से कर लेते हैं।
तो अब हो गया पूजा समाप्त और उसके बाद इतना थक गई हूँ ना मैं, क्योंकि नीचे बैठ के उठना और फिर उठ के बैठना बहुत दिक्कत होती है मुझे, तो और भी ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हालत ख़राब, बहुत थकावट हो जाती है। तो अब हो गया और आज हम लोग मीठा खाते हैं। जो व्रत करती हैं मैंने बट सावित्री करती हैं, हम लोग के यहाँ मीठा ही खाया जाता है। तो खीर वगैरह बनेगा अब, क्योंकि खाना भी बनाना होता है। सुबह ऑफिस भी गए तो सबको लंच वगैरह चाहिए। हस्बैंड तो ऑफिस गए हैं, अभी वीडियो कॉल पे बात कर ली थी कि शाम तक आएंगे, तब तक तो हिम्मत नहीं है साड़ी पहन के बैठे रहने के लिए, तो इसीलिए मैं पढ़ना करना होता है तो कर ली थी। और अपने माँ बाबी से भी मैं कर ली और सासू माँ से भी कर ली। तो यदि अब आगे जो है वीडियो यदि लंबी होगी तो मैं वीडियो को यहीं पे कर दूँगी क्लोज, और नहीं लगेगा कि थोड़ा सा और मैं ऐड कर सकती हूँ। तो अभी ऐसे किचन में खीर बन रहा है, तो खीर आम वगैरह खाएंगे हम लोग। तो नहीं यदि लगेगा मुझे ये स्पेस है तो मैं शूट करूँगी, नहीं तो। और वीडियो को याद चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ढेर सारा प्यार दिया कीजिए। बहुत मेहनत होता है यार, इतना तैयार हुई है पहले और फिर वीडियो बनाते रहिए और फिर पूजा पाठ कीजिए, इसमें बहुत समय भी लग जाता है और बहुत मेहनत भी लगती है आसान नहीं है कुछ भी। तो आप लोगों को अच्छा लगता है थोड़ा भी तो प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, कंटिन्यू करूँगी। अभी बच्चे हैं घर में तो अभी देखते हैं क्या प्लान सब होता है, अभी कहीं बाहर का प्लान होगा या कहीं भी कुछ भी तो शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो आज तो फ्राइडे ही है, सैटरडे है, संडे है। बाय बाय। खीर बन रहा है, वाह हेलो हो गया ना सब कुछ ठीक ठाक से पूजा पाठ बहुत गर्मी है ना, बहुत प्यारी लग रही है साड़ी अच्छा लग रहा है। मेरा साड़ी अच्छा लगा मैं दिखा नहीं सकती चलिए ठीक है, बनाइए खीर फिर खाते हैं हम लोग।